नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की सीरीज़ में। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे बिहार के महत्वपूर्ण तथ्यों पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी सहयोगी होगा। जैसे कि कैसे अमेरिका ने दुनिया भर के 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की और उसमें बिहार का स्थान आखिरकार में क्या रहा, और बिहार ने आखिर किस प्रदेश को हराकर सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टियर 2 का खिताब जीता। इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। आप सबको पता है कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर के प्लेलिस्ट में जाएं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 आई थिंक आ चुका है और ये पार्ट 6 है। एग्ज़ाम के पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कराऊंगी और जो भी है उस पर डिस्कस करूंगी। अब बस बने रहना, देखते चलना इस सीरीज़ को। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था बट आप सबने कमेंट नहीं किया, तो मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर। क्वेश्चन ये है कि 23 दिसंबर 2023 को पटना में आयोजित होने वाली बिहार इन्वेस्टर मीट में किस दक्षिण एशियाई देश का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ? आपका ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी अफ़गानिस्तान, सी बांग्लादेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बांग्लादेश। 23 दिसंबर 2023 में पटना में आयोजित इन्वेस्टर समिट में बांग्लादेशी उद्यमियों का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। इसको ध्यान में रखिएगा, ये फैक्ट्स है, इसमें एक्सप्लेन करने लायक, आपको बस याद करना है। चलिए आज का फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाने की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग ने की है? आपका ऑप्शन ए पटना, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मतलब कि उपर्युक्त सभी। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इन चारों जिलों में इंदौर की तर्ज पर क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाने का घोषणा किया गया है। आप सब इन सबको ध्यान रखिएगा कि कौन से विभाग ने घोषणा की है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा खाद्य सुरक्षा विभाग ने क्लीन स्ट्रीट फूड बनाने की घोषणा की है। किसके तर्ज पे? तो इंदौर की तर्ज पर। समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चंस में आप बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। इसके पीडीएफ को ना मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, टेलीग्राम ग्रुप है, आपका लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइएगा और आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की। इसमें बिहार के कितने प्रोफेसरों को शामिल किया गया है? आपका ऑप्शन ए 16, बी 18, सी 20 और डी 22 होगा। तो इसका आंसर हो जाए डी 22। अमेरिका के स्टैनफोर्ड ने विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की और बिहार के आईआईटी पटना और एनआईटी पटना के 22 प्राध्यापक एवं रिसर्च स्कॉलर शामिल हुए। इसमें दोस्तों आईआईटी पटना के, ध्यान रखना, आप इसको नोट डाउन करते चलना मेरे साथ साथ, ठीक है, 14 प्राध्यापक। इसके अलावा एनआईटी पटना के 6 प्राध्यापक और 2 रिसर्च स्कॉलर शामिल है। 2 रिसर्च, एक मिनट, रिसर्च स्कॉलर शामिल है। आई थिंक मुझे लगता है ना कि एग्ज़ाम डिले होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि नवंबर तक तो चला ही जाएगा क्योंकि अभी तक फॉर्म नहीं आया है। चलिए हमारे लिए तो अच्छी बात है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य प्रदूषण परिषद द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से गांवों में हवाओं की गुणवत्ता की जांच हेतु कितने प्रखंडों में सेंसर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लगाने का कार्य पूरा कर लिया है?
बिहार राज्य प्रदूषण परिषद द्वारा IIT कानपुर के सहयोग से ध्यान में रखिएगा आप। आपका ऑप्शन ए है 538, बी 560, सी 534 और डी 271। तो इसका आंसर होगा आपका 534 यानी कि सी। बिहार राज्य प्रदूषण परिषद द्वारा IIT कानपुर के सहयोग से गाँवों में हवाओं की गुणवत्ता की जांच हेतु राज्य के 534 प्रखंडों के 538 जगहों पर, कितने जगहों पर, ये भी डेटा पूछ सकता है आपसे, 538 जगहों पर सेंसर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। दोस्तों जितने सारे क्वेश्चंस हैं ना, मैं मैगजीन्स से उठाती हूँ। आपको कल भी बताया था मैंने कि बिहार समसामयिकी है या SPD है, उन सब में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि हाँ PYQ देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसकी, तो मैं उस क्वेश्चन को कंपाइल कर लेती हूँ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस राज्य द्वारा पठन अभियान की शुरुआत की जाने की घोषणा की गई है। आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी बिहार। बिहार सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें पढ़ने में महारत हासिल करने और शब्दों पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से विशेष पठन अभियान की शुरुआत की घोषणा की गई है। किसके ओर से? बिहार के शिक्षा विभाग, एक मिनट, शिक्षा विभाग की ओर से ये विशेष पठन अभियान की शुरुआत की गई है। विभाग याद रखिएगा, ऑब्वियस ही बात है, पठन अभियान है तो शिक्षा विभाग ही जारी करेगा, कॉमन सेंस की बात है। ये कॉमन सेंस ना एग्ज़ाम में यूज़ करना चाहिए हमें, शायद काम नहीं करता उस वक्त, बट हमें अपना यूज़ कर, बहुत सिली मिस्टेक करते हैं हम एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पता होते हुए भी शायद गेस भी किया जा सकता है, बट हम उसमें उस समय नर्वसनेस की वजह से ऐसा हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिलों में गेहूं, दलहन तथा तिलहन के सीड हब बनाने का, क्या सीड हब बनाने का निर्माण किया जाएगा। आपका ऑप्शन ए 5 जिलों में, बी 8 जिलों में, सी 10 जिलों में और डी 12 जिलों में। तो इसका आंसर होगा 10 जिलों में, यानी कि सी, राज्य के 10 जिलों में सीड हब बनाए जाएंगे जहां रबी के सीजन में गेहूं और दलहन तथा तिलहन के बीज का उत्पादन होगा। पहले चरण में कितने? 3125 एकड़ में प्रमाणित बीज के लिए खेती की जाएगी। कितनी? 3125 एकड़। सीड हब 10 जिलों में बनेगा और 3125 एकड़। आप वो कौन से ज़िले होंगे बिहार के, 10 कौन से वो ज़िले होंगे, इसको आप सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो मैं 10 ज़िलों का नाम भी लिख देती, बट इसको मैं देती हूँ आपके लिए टास्क कि इसे आप सर्च करेंगे कि वो कौन से 10 हैं बिहार के ज़िले जहाँ पे सीड हब बनाने का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार इंडस्ट्रीज़ के आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत किस ज़िले से हुई। बिहार इंडस्ट्रीज़ के आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत किस ज़िले से हुई। आपका ए पटना से, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर से, ऑप्शन सी पूर्णिया से और डी भागलपुर से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिया से। ठीक है, बिहार इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन की प्रशासनिक समिति की बैठक में विचार विमर्श के बाद यह फैसला हुआ है कि आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत पूर्णिया से की गई थी, ये पास्ट की चीज़ें हैं। और इसके अलावा डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया। इसके साथ आप ये मैं नोट डाउन कर देती हूँ, यहाँ पे आप भी कर लेना। ठीक है, डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो, इस एसोसिएशन का अगर नाम पूछे ना तो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ये होगा, ध्यान में रखिएगा इसको। और फिर डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो
बिहार एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पटना के गांधी मैदान में। नोट डाउन करते चलना आपको रिवाइज में आसानी होगी। मैं बार बार आपको इसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप साथ साथ में नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में खादी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? खादी महोत्सव 2023 का आयोजन आपका ऑप्शन ए है पटना में, बी मुजफ्फरपुर में, सी मोतिहारी में और डी सहरसा में। तो इसका आंसर होगा ए पटना में, ठीक है। और किसके द्वारा ये खादी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो निफ्ट के द्वारा किया गया। निफ्ट के द्वारा इस खादी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन निफ्ट पटना के निदेशक कर्नल राहुल शर्मा, ठीक है, एक मिनट, किस उद्घाटन? कर्नल राहुल शर्मा और ग्राम उद्योग आयोग के निदेशक डॉक्टर हनीफ मेवाती। डॉक्टर हनीफ मेवाती। ध्यान रखिएगा कि आयोजन किसके द्वारा किया गया? निफ्ट के द्वारा, और उद्घाटन निफ्ट के निदेशक ही थे ये लोग, कर्नल राहुल शर्मा और डॉक्टर हनीफ मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 41वें सॉफ्टबॉल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किस प्रदेश में हुआ? आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा और डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा बी बिहार। आंसर क्या होगा? बी बिहार। बिहार के पटना में पहली बार, ठीक है, इससे पहले नहीं हुआ था, सॉफ्टबॉल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन 21 से 25 फरवरी 2024 के बीच में किया गया। और इसका निर्णय जो है ना 2024 मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सामान्य निकाय की बैठक में किया गया। कौन सी बैठक में इसका निर्णय हुआ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सामान्य निकाय की बैठक में। ध्यान रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्पीड स्लो लग रहा हो तो आप फास्ट कर लेना अपने फ़ोन से। मैं फास्ट करूँगी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलुरु में आयोजित 62 राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप के महिला वर्ग की 100 मीटर हर्डल स्पर्धा में बिहार के किस एथलीट ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए सपना कुमारी, बी बबीता कुमारी, सी खुशी खातून और डी आदिति सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा सपना कुमारी, यानी कि ऑप्शन ए। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ये बिहार की बेटी हैं जिन्होंने बिहार को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कराया है, क्योंकि पहले खेल प्रोत्साहित नहीं थे हमारे राज्य में। अब मतलब रिज़ल्ट आने लगा है। आप देखिएगा तो काफ़ी सारे रिज़ल्ट खेल क्षेत्र से आने लगा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा कितने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया गया है? पूर्णतः फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि कितने पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का शिलान्यास किया गया है। ऑप्शन ए 1000, बी 2000, सी 3000 और डी 3500। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 2000, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2000 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की आधारशिला जो है अक्टूबर 2023 में रखी। किसने? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। और कब रखा इन्होंने? इसकी आधारशिला कब रखी गई? अक्टूबर 2023। ये डेट तो बिल्कुल ही है, मतलब
इसको तो भूलिएगा ही मत आप। आई नो कि बहुत टफ होता है, बट लगभग याद रखिएगा ना तो गेस करना आसान होगा, ठीक है। अक्टूबर 2023 उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर सभी पंचायत भवनों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार नहीं, किस राज्य के संग्रहालय में पूर्वी क्षेत्र का पहला संरक्षण लैब का निर्माण हो रहा है। ऑप्शन ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा और डी झारखंड। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ में गेस करना बहुत आसान हो रहा होगा, क्योंकि टाइटल ही हमारा बिहार करंट अफेयर, तो उसमें आंसर भी वही आएगा जो इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार, ठीक है। यह लैब जो है ना पहला पटना संग्रहालय में, बिहार के पटना संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा, और क्यों ये इस लैब का निर्माण किया जा रहा है? कलाकृतियों को वैज्ञानिक रूप से संरक्षित करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी है संरक्षित करना। भावी पीढ़ी जो आएंगी, हमारी आगे की जनरेशन आखिरकार जानेंगी कैसे कि पहले का इतिहास क्या रहा, क्या चीज़ें थी उस वक्त। जैसे हमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता की जो भी सिक्के वगैरह प्राप्त हुए, तो हम उससे जान सकते हैं ना एटलीस्ट कि हाँ उस समय अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बिहार में भी यक्षिणी की मूर्ति वगैरह कुम्हार पाक से चीज़ें जो प्राप्त हुई, उनसे भी हम अंदाज़ा लगा पाते हैं एटलीस्ट। तो ऐसे ही कलाकृतियों को संरक्षण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बढ़ता बिहार अभियान बिहार सरकार द्वारा कितने कक्षा तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन ए 10वीं तक के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी 8वीं तक के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी 6वीं तक के बच्चों के लिए और ऑप्शन डी 5वीं तक के बच्चों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 5वीं तक के बच्चों के लिए। प्रदेश के 70,000 सरकारी विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए एक ये नया अभियान है, पढ़ता बिहार और बढ़ता बिहार। 70,000 सरकारी स्कूलों में बढ़िया कदम है ये, प्रशंसनीय माना जा सकता है, क्योंकि बिहार की शिक्षा पद्धति को सुधारना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार ने सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टियर 2 का खिताब किस प्रदेश को हराकर जीता। कौन सा खिताब? सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टियर 2, ये याद रखिएगा। ऑप्शन ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी कर्नाटक और डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ए दिल्ली। इस चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? आपको कंफ्यूज मतलब ऐसे ऑप्शन दे देगा ना कि सब जूनियर बालक नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, तो बिहार ने दिल्ली को हराया। अगर ऑप्शन दिल्ली दे दिया तो आप वही लगा देंगे, लेकिन इसका हुआ था आयोजन आंध्र प्रदेश में। लिखते चलिएगा साथ में, आंध्र प्रदेश में इस टूर्नामेंट में बिहार ने दिल्ली को पराजित किया। इससे पहले सेमीफाइनल जो हुआ था उसमें बिहार ने असम को भी हराया था। सेमीफाइनल ने बिहार ने किसको हराया था? तो असम को हराया था, और इसमें बिहार ने दिल्ली को हराया। और यह फाइनल कब खेला गया? फाइनल का डेट था आपका 10 अक्टूबर 2023। 10 अक्टूबर 2023। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पहली बार मीठे बांस भारत के किस राज्य में उगाया गया है? ऑप्शन ए मिज़ोरम, बी बिहार, सी नागालैंड और डी मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बिहार। और कहाँ पे? बिहार के भागलपुर ज़िले में। भागलपुर ज़िले में स्थित प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में। कौन से लैब में?
प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में मीठे बांस की खेती की शुरुआत की। ये देश में पहली बार हो रहा है। ठीक है, बिहार के लोग ना माइंड से बहुत साफ है भाई, क्यों ना हो, हम बिहारी हैं और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसका इतिहास उठा के देखिएगा बिहार का। अभी तो कुछ नहीं है, खैर इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है बिहार का। बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है बिहार ने। बिहार के बिना तो मान के चलिए भारत का इतिहास अधूरा है, कुछ है ही नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के किस जिले से रबी महाअभियान 2023 की शुरुआत की है? रबी महाअभियान 2023। ऑप्शन ए पटना से, बी भोजपुर से, सी पश्चिमी चंपारण से और डी बांका से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में किस स्थान पर लेदर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? कौन सा पार्क? लेदर पार्क। ऑप्शन ए मैरवा में, बी मीरगंज में, सी महबल में और डी दलसिंह सराय में। इसका आंसर होगा सी महबल में। महबल कहाँ है? यह मुजफ्फरपुर जिले में है। महबल मुजफ्फरपुर। और यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो उद्योग विभाग के द्वारा। उद्योग विभाग के द्वारा यह घोषणा की गई है। और इस पार्क के लिए कितनी ज़मीन आवंटित की गई है? तो 62.17 एकड़। ध्यान रखिएगा डेटा को। मैं बजट बहुत जल्द लाऊंगी बिहार का, जितने इम्पोर्टेंट होंगे बिहार में। जो बजट के दृष्टिकोण से किस विभाग को कितना सौंपा गया ये पूछता है हर साल, 2-3 क्वेश्चन तो पूछ ही देता है इससे। तो बहुत जल्द मैं इस पे भी चर्चा करूँगी थोड़े दिनों में, बस आप पेशेंस बनाए रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस ज़िले में कृत्रिम घास वाला हॉकी का मैदान का निर्माण किया जा रहा है, जो अपनी तरह का बिहार का पहला मैदान है? बिहार का पहला मैदान है। आपका ऑप्शन ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर और डी सहरसा। तो इसका आंसर होगा ए पटना। पटना के राजेंद्र नगर के, कहाँ पे? राजेंद्र नगर के फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज में। राजेंद्र नगर के फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज बिहार का पहला कृत्रिम घास, यानी कि इसको एस्ट्रोटर्फ भी कहते हैं, वहाँ पे हॉकी मैदान का निर्माण किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी पटना ने किस देश के इंस्टीट्यूट के साथ अकादमिक सहयोग करने हेतु समझौता किया है? कौन सा सहयोग? अकादमिक सहयोग करने हेतु। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी इटली और सी फ्रांस, डी नीदरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रांस के साथ। आईआईटी पटना और फ्रांस के इंस्टीट्यूट नेशनल पॉलिटेक्निक डी टुलूज, यानी कि टुलूज INP शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, टुलूज INP ने अकादमिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया बिहार के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार ने राज्य के किन जिलों में नए पावर सब स्टेशन बनाने की घोषणा की है? कौन सा स्टेशन? तो नए पावर सब स्टेशन। इसका ऑप्शन ए वैशाली, बेगूसराय, बिहार शरीफ, ऑप्शन बी बांका, कटिहार, खगड़िया, ऑप्शन सी वैशाली, बेगूसराय, बिहार शरीफ, ये सेम हो गया है, और डी भोजपुर, सिवान और बक्सर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वैशाली, बेगूसराय, बिहार शरीफ में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तीन नए पावर सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा कितने?
पावर सब स्टेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बिहार में कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए पटना विश्वविद्यालय परिसर में, ऑप्शन बी NOU नालंदा परिसर में, ऑप्शन सी लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर परिसर में और डी IT पटना परिसर में। तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में। थोड़ा बहुत खुद से भी सर्च किया कीजिए दोस्तों। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।